प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 13 और 14 हल करेंगे। तो देखिए, कार्यपत्रक 13 में पहला सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इनकी संख्या का अनुमान लगाइए और फिर गिनकर सत्यता की जांच कीजिए। देखो, अनुमानित संख्या लिखनी है, इनकी अनुमान लगाकर लिखनी है। लगभग 50 के लगभग हैं ये 50। और अब हम गिन के लिखेंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 9 तीस 27 9 चौक 36। तो ये हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 ये 21 36 और 21 57 हो गए। अगला इसमें अनुमानित संख्या देखो लगभग 12 होंगी। और अब हम गिनते हैं 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरा, नीचे दी गई संख्याओं को निकटतम दहाई तक पूर्णांकित कीजिए। देखो, 54 यानी 50 के नज़दीक है। 768 770 के, 177 यानी 180, 23 है ये 20 के दहाई के रूप में दहाई के नज़दीक है। और 265 है ये 260 या 60 भी लिख सकते हैं, या फिर 70 बीच में है ये। 901 900 899 900 482 480। एक विद्यालय में 148 बालक एवं 206 बालिकाएं हैं। तो बताइए कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो, अनुमानित कुल विद्यार्थी लगभग होंगे 200 150 350 350। अब देखो, कुल विद्यार्थी हो गए हमारे 8 और 6 14 का 4 हासिल की 1 4 और 1 5 2 और 1 3 354। मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ। मेरा इकाई का अंक दाई के अंक का दुगुना है। इकाई का अंक दाई के अंक का दुगुना है। 3 अंकों की संख्या देखो ये हो गई 536। फिर है, मैं एक ऐसी संख्या हूँ जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखो, इसमें प्रत्येक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। मेरे में से 313 घटाने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती हूँ। 313 घटाने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है मतलब 100 100 313 और 100 413 ये हो जाएगा। मेरा मान 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर के बराबर है। देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अंतर कितना हो गया 989 ये हो गई। फिर है, मेरे मान के अंत में 2 शून्य है, तो 2 शून्य इसमें है देखो। फिर है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिखना है। अब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 178, फिर 184, फिर 187, फिर 190 और 198, 122, 285, 376, 413, 817, 179, 485, 500, 782, 901। फिर है 150, फिर 501, फिर 505, फिर 510, फिर 555। अगला है 299, 389, 469, 779 और 859। अगला कार्यपत्रक है 14 का। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, जोड़ करना है। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 की 0 हासिल की 1, 5 और 1 6 और 2 8, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 7 और 5 12 का 2 हासिल की 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15। अगला 3 और 5 8, 5 आएगा यहाँ पर। 3 और 5 8, 9 और 3 12 का 2 हासिल की 1, 7 और 1 8 और 2 10।
अगला 9 और 3 12 का 2 हासिल की 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, 8 और 1 9 और 1 10, 4 और 5 9 7 और 5 12 का 2 हासिल की 1, 9 और 1 10 और 3 13। अगला 6 और 3 9 4 और 8 12 का 2 हासिल की 1, 6 और 1 7 7 14। घटाव कीजिए और जोड़कर अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पर 3 ये देखो किया हुआ है, ऐसे ही हमें अगला करेंगे। 2 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए 6। अब देखो यहाँ पर हम उत्तर की जांच करेंगे। 642 प्लस 323, 3 और 2 5, 4 2 6, 6 3 9। अगला है 3, 4 में से 3 गए 1, 7 में से 2 गए 5। अब देखो 513 और 230 को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए 3 4 5 और 2 7। अगला है 2 2, 8 में से 3 गए 5। अब देखो 522 को जोड़ेंगे और 342 को। 2 और 2 4, 4 2 6, 5 और 3 8, ये आ गया। अगला निम्नलिखित कथनों को पढ़कर रिक्त स्थानों में से सत्य या असत्य लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 100 है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये असत्य है। अगला है 999 एवं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर 899। देखो 999 वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे छोटी संख्या 100, इनका अंतर हो गया 899, ये सत्य है। अगला है 1000 में से 100 घटाने पर 900 प्राप्त होंगे, ये भी सत्य है। अगला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, ये भी सत्य है। अगला है अंक 370 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, नहीं 307 होगी, ये तो 2 अंकों की हो रह गई। अगला है किसी संख्या में इकाई का अंक 1 3 5 7 अथवा 9 हो तो वह विषम संख्या होती है, सत्य। अगला है 350 में से 10 को 5 बार घटाने पर कितना आएगा, तो 5 बार घटाएंगे यानी 50 घट जाएगा तो 300 आएगा। फिर है अगला, यदि 75 में क्या जोड़ें 135 आ जाए, 60 जोड़ेंगे तब आएगा। अगला है 400 प्लस 50 450 में से 200 को घटाएंगे तो 250 रह जाएगा। ये थे हमारे कार्यपत्रक 13 और 14। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।